क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोग यूएनओ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में बनते हैं या बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न है, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनओ को अगर हिंदी में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। और बात किया जाए यूएनओ के फुल फॉर्म का तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार जो है दोनों प्रकार से उपयुक्त दोनों ऑप्शन क्या होते हैं? सही हैं। यूएनओ को अगर हिंदी में कहा जाएगा तो संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाएगा, और यदि इसका इंग्लिश देखा जाएगा तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय यूएसए अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य देश बना? तो भारत जो है यूएनओ का सदस्य देश स्थापत्य देशों में है। जब यूएनओ का गठन हुआ तो उस चार्टर पे 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था। 91वां देश पोलैंड बना और इन 50 देशों में भारत भी शामिल था। इस प्रकार भारत ने 1945 में यूएनओ की सदस्यता ली। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या 193 है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का 193वां सदस्य देश है, अर्थात अंतिम सदस्य देश है? तो अभी हाल ही में 2011 में दक्षिण सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य देश कब बना? तो दक्षिण सूडान जो है 2011 में यूएनओ का सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के टोटल जो हैं 6 अंग हैं। पहला महासभा है, दूसरा आपका प्रन्यास परिषद है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद और सचिवालय है। टोटल यूएनओ के 6 अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 6 अंग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे 6 अंग कौन है? महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है जिसमें टोटल 15 सदस्य रहते हैं, जिसमें 5 आपके अस्थाई और 10 अस्थायी सदस्य रहते हैं। अस्थायी सदस्य परमानेंट होते हैं और अस्थायी 10 सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, ये 6 जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? देखिए मित्रों, अभी पीछे के वीडियो प्रश्न में हमने बताया अस्थायी देश कितने हैं? 10 हैं। बात किया जाए अस्थायी देशों की संख्या तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10 हैं, जिनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देशों कौन से हैं? देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम, रूस है, चीन है और फ्रांस है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और देखा जाए तो यह 1953 में भारत की तरफ से मनोनीत होकर
गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय का कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 स्वीकृत भाषाओं में से कौन है? तो देखा जाए इसमें 5 जो आपके अस्थाई सदस्य हैं उनकी भाषाएं हैं, उनकी 4 भाषाएं हैं, 5 अस्थाई सदस्यों की 4 भाषाएं, और एक आपका स्पेनिश हो गया और एक आपका अरबी हो गया। देखिए यहाँ जैसे अंग्रेजी आपके ब्रिटेन और अमेरिका की भाषा, फ्रांस की भाषा, चीन अस्थाई सदस्य है उसकी चीनी हो गई और रूस की रूसी हो गई। और 2 अलग से आप याद कर लीजिए, अरबी और स्पेनिश। टोटल जो है कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल भाषाओं की संख्या 6 है। टोटल कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण अटल बिहारी वाजपेयी ने कब दिया था? तो इसका राइट आंसर है 4 अक्टूबर 1977 को। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 2001 में। 2001 में यूएनओ को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो उस समय महासचिव कौन थे? तो उस समय महासचिव थे कोफी अन्नान। कोफी अन्नान उस समय 2001 में यूएनओ के महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव 2021 में कौन है? तो अभी इनका पहला कार्यकाल 2017 से 2021 तक था और फिर 2022 से 2026 तक इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये एंटोनियो गुटेरस हैं और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस को दूसरी बार महासचिव चुना गया है, इनका दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के हैं? तो एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं और इनका दूसरा कार्यकाल है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव हैं? तो दूसरा कार्यकाल है और 9वें नंबर के महासचिव हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति जो है अस्थाई देशों के पास है। 5 अस्थाई देश जो हैं उनके पास वीटो की शक्ति है और इसका मतलब ये होता है कि मैं निषेध करता हूँ। ये निषेधात्मक वीटो होता है। अगर 5 में से किसी एक ने भी किसी मत पे असहमत घोषित कर दिया तो वह विधेयक पारित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन 2 देश संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है वेटिकन सिटी और ताइवान। ताइवान देश को चाइना के द्वारा देश की मान्यता प्रदान नहीं की गई है, इसीलिए यूएनओ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अधिवेशन में 1977 में हिंदी में भाषण दिया था? तो इसका राइट आंसर है 32वां अधिवेशन था। 1977 में इन्होंने भाषण दिया था और यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 32वें नंबर का अधिवेशन था। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है 9 वर्ष का। इसका राइट आंसर है 9 वर्ष का। टोटल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और हर 3 वर्ष पे 5 न्यायाधीश पदमुक्त हो जाते हैं और एक देश से एक समय में केवल एक न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मनोनीत होते हैं। एक देश से एक समय में केवल एक न्यायाधीश। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड के हेग में है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व की संसद महासभा को अर्थात जनरल असेंबली को कहा जाता है। विश्व की संसद महासभा को जनरल असेंबली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 15 और कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। हर 3 वर्ष में 5 जज पदमुक्त हो जाते हैं, अपने पद से रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार का अधिकार किसने पास की होता है? किसके पास होता है? तो यह केवल अस्थाई देश, जो 5 आपके अस्थाई देश हैं, केवल उनके पास वीटो का पावर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है रूस के द्वारा जो है सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह में किसकी 2 शाखाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक में किसके 2 शाखाएं हैं? तो यह है जैतून की। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सचिवालय के महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस समय 9वें महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापक चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किया गया? तो उस समय 26 जून 1945 को टोटल 50 देशों के द्वारा प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। बाद में इसमें पोलैंड जुड़ गया और इस प्रकार जो है स्थापत्य देशों की संख्या 51 हो गई। हस्ताक्षर 50 देशों ने किया था, बाद में पोलैंड के मिलने के बाद स्थापत्य देशों की संख्या 51 हो गई। 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? देखिए मित्रों, जब चार्टर पे हस्ताक्षर की बात आएगी तो 50 देश होंगे, लेकिन जब यहाँ पे स्थापना की बात आएगी तो स्थापत्य देशों की संख्या 51 है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव। और वर्तमान में कौन है? 9वें महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस समय संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था उस समय वे भारत के क्या थे? तो इसका राइट आंसर है विदेश मंत्री। उस समय यह भारत के विदेश मंत्री थे। 1977 को इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की लाइब्रेरी का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। हैमरशोल्ड लाइब्रेरी यूएनओ की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है विश्व शांति
एवं सुरक्षा, विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की स्थापना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। कितने देश हैं? 15 देश, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी देशों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। मार्च 1971 में पहली बार वीटो का प्रयोग किया था। और सर्वाधिक बार अगर वीटो पूछता है तो सर्वाधिक बार अगर वीटो का प्रयोग पूछता है तो आंसर हो जाएगा रूस, और पहली बार पूछता है तो यूएसए। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए जमीन दान की गई। और यह मुख्यालय कहाँ पे है? अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 1947 में। 1947 में इसके ध्वज को अपनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है लंदन में। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली बैठक लंदन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की पहली बैठक लंदन में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 10 जनवरी 1946 को। यूएनओ की पहली बैठक 1946 में 10 जनवरी 1946 को लंदन में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम क्या था? तो सचिवालय के प्रथम सचिव थे नॉर्वे के ट्रिगवल्ली। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। यह पहले महासचिव हैं यूएनओ के। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम महासचिव ट्रिगवल्ली किस देश के थे? तो ट्रिगवल्ली कहाँ के थे? यह थे नॉर्वे के। पहले महासचिव ट्रिगवल्ली नॉर्वे के थे। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर है यूथांट म्यांमार के। पहले एशियाई महासचिव यूथांट म्यांमार देश से थे। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर है 3 अप्रैल 1946 को। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना नीदरलैंड के हेग में की गई। जजों की संख्या 15 होती है। कितने कार्यकाल के लिए? 9 वर्ष के लिए। हर 3 वर्ष पे 5 जज रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका राइट आंसर है 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह पहले भारतीय न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका का क्या नाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के ड्राफ्ट तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को तैयार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न,
प्रतिवर्ष कब महासभा के सम्मेलन होते हैं? प्रतिवर्ष कब महासम्मेलन होता है? तो इसका राइट आंसर है सितंबर के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ कितने ऑब्जर्वर देश हैं? तो इसका राइट आंसर है 2 देश, फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। 2 संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑब्जर्वर देश हैं, फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब अपने झंडे को स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है 19 दिसंबर 1947 को। 19 दिसंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने झंडे को स्वीकार किया था और झंडों के दोनों साइड में जैतून की पत्ती होती है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव बानु की मून किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपना कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया? तो 1994 से जो प्रन्यास परिषद थी, इसका कार्य क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया है। तो कभी कभी क्या होता है, आपके परीक्षाओं में कभी कभी ईवनों के 6 भाग दिए होते हैं, प्रन्यास परिषद के सम्मेलन बैठक बंद हो जाने के कारण कभी कभी भाग 6 न देकर 5 देता है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की कितनी संख्या है? तो अस्थायी कितने सदस्य देश हैं? 10। बात कर दिया जाए इनके कार्यकाल का, तो इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 77वें महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्तमान में हंगरी के कसावा कारोसी को 77वें महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। 1 वर्ष के लिए यह पद चुना जाता है और इससे पहले कसावा कारोसी 2011 से 2012 तक महासभा के उपाध्यक्ष पद पे रह चुके हैं। महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न, महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और वर्तमान में कसावा कारोसी जो कि हंगरी के हैं, यह ईवनों के 77वीं महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।